नमस्कार बच्चों, हिंदी की कक्षा में आपका स्वागत है। प्यारे बच्चों, जैसा मैंने आपको रिवीजन शेड्यूल जो दिया हुआ है, दोहराई के लिए प्रोग्राम जो बनाकर दिया हुआ है, उस दोहराई के अनुसार आज वसंत का पाठ 1 रिवाइज करेंगे। और मैं ये पहले करा चुकी हूँ आपको, लेकिन बहुत सारे बच्चों ने ये प्रश्न नहीं लिखे हैं जो बाद में इस कक्षा से जुड़े थे, जो लेट थे, वो बार बार इसकी डिमांड कर रहे हैं। इसलिए मैं आज ये प्रश्न आपको दोबारा करा रही हूँ और समझा रही हूँ, और ये PDF भी आपको दे दूँगी। जिसने पहले लिखे हैं वो दोबारा ना लिखें, जिसने नहीं लिखे हैं वो लिख लेंगे, लेकिन समझ लेंगे अभी सारे। मैं प्रश्न 1 से शुरू करती हूँ। कविता है ध्वनि। इसमें आशावादी है कवि। ध्वनि कविता में कवि को आशावादी दर्शाया गया है। कवि को ऐसा विश्वास क्यों है कि उसका अंत अभी नहीं होगा। कवि को ऐसा विश्वास इसलिए है क्योंकि अभी उसके मन में नया जोश व उमंग है। अभी उसे काफ़ी नवीन कार्य करने हैं, नए नए कार्य करने हैं। वह युवा पीढ़ी को आलस्य की दशा से उबारना चाहते हैं कि अभी आलस मत करो, जागो और आगे बढ़ो। प्रश्न 2 देखिए। फूलों को अनंत तक विकसित करने के लिए कवि कौन कौन सा प्रयास करता है। अनंत तक मीन्स लास्ट तक। फूलों को अनंत तक विकसित करने के लिए कवि उन्हें कलियों की स्थिति से निकालकर खिले फूल बनाना चाहता है। जो कली अभी शुरू हुई हैं उनसे निकालकर उन्हें बड़े फूल, खिले हुए फूल बनाना चाहता है। कवि का मानना है कि उसके जीवन में वसंत आया हुआ है, इसलिए वह कलियों को हाथों के वासंती स्पर्श से खिला देगा। कवि का आशय है कि मैं इस नई युवा पीढ़ी को अपने स्पर्श से ही इनके अंदर जोश भर दूंगा। अपने स्पर्श मीन्स जो कविता के माध्यम से जो जोशीली बातें करते हैं कवि, जो जोशपूर्ण बातें की गई हैं, उनसे मैं अपनी युवा पीढ़ी में जोश भर दूंगा। वह फूलों की तरह आँखों से आलस्य हटाकर उन्हें चुस्त व जागरूक करना चाहता है। किसको? युवा पीढ़ी को। प्रश्न 3 देखिए। कवि पुष्पों की तंद्रा और आलस्य दूर हटाने के लिए क्या करना चाहता है। कवि पुष्पों की तंद्रा और आलस्य दूर हटाने के लिए उन पर अपना हाथ फेरकर उन्हें जगाना चाहता है। उनको, अपनी युवा पीढ़ी को कवि साथ देना चाहता है। फूलों के माध्यम से दर्शा रहे हैं। वह उनको चुस्त, प्राणवान, आभावान व पुष्पित करना चाहता है। अतः कवि नींद में पड़े युवकों को प्रेरित करके उनमें नए उत्कर्ष के स्वप्न जगा देगा। जगह नहीं, जगह आ की मात्रा ग पे है, नहीं है इसमें, आ की मात्रा है इसकी जगह। स्वप्न जगा देगा, उनका आलस्य दूर भगा देगा तथा उनमें नए उत्साह का संचार करना चाहता है। कौन? कवि। किसमें? युवा पीढ़ी में, अपने नौजवानों में। वसंत को ऋतुराज क्यों कहा जाता है? आपस में चर्चा कीजिए। ऋतुराज बोलते हैं, ऋतुराज कौन सी ऋतु को? वसंत को। क्यों वसंत को ऋतुराज कहा जाता है? क्योंकि यह सभी ऋतुओं का राजा है। इस ऋतु में प्रकृति पूरे यौवन पर होती है। यौवन पर मीन्स जवान होती है। वो खिली हुई होती है। चारों तरफ हमें प्रकृति हरी भरी, फूल फल सब होते हैं इस ऋतु में। इस ऋतु के आने पर सर्दी कम हो जाती है, मौसम सुहावना हो जाता है। इस समय पंचतत्व अपना प्रकोप छोड़कर सुहावने रूप में प्रकट होते हैं। न गर्मी हमें सताती है, न सर्दी सताती है, और वो हमें सुहावना मौसम देते हैं। अपने चारों तरफ हरियाली दिखाते हैं। पंच तत्व जल, वायु, धरती, आकाश और अग्नि सभी अपना मोहक रूप दिखाते हैं। पेड़ों में नए पत्ते आने लगते हैं। आम बोरों से लद जाते हैं। बोर जो आम पे वो आम पर आम लगने से पहले, फल लगने से पहले जो वो बुरादा सा बूरा सा लगा होता है, उसको बोर कहते हैं। और खेत सरसों के फूलों से भर जाते हैं, पीले पीले दिखाई देते हैं। सरसों के पीले फूल ऋतुराज के आगमन की घोषणा करते हैं। खेतों में फूली हुई सरसों पवन के झोंकों से हिलती है। हवा में वो हिलते हैं, ऐसे दिखाई देती हैं मानो सामने सोने का सागर लहरा रहा हो। वो पीली पीली तो होती हैं, ऐसे लगता है जैसे सोना है।
कोयल पंचम स्वर में गाती है और सभी को कुहू कुहू की आवाज़ से मंत्रमुग्ध करती है। वसंत ऋतु में पक्षी भी बहुत खुश होते हैं। इस ऋतु में उसकी छटा देखते ही बनती है। इस ऋतु में कई प्रमुख त्योहार मनाए जाते हैं, जैसे वसंत पंचमी, महाशिवरात्रि, होली आदि। प्रश्न 5 देखिए, वसंत ऋतु में आने वाले त्योहारों के विषय में जानकारी एकत्र कीजिए और किसी एक त्योहार पर निबंध लिखिए। ये आपका अपना कार्य है, आप अपने आप देखेंगे इसमें कौन से त्योहार पर आप निबंध लिखना चाहेंगे। तो ये प्रश्न आप 4 अपनी कॉपी में लिखेंगे, याद करेंगे, सुंदर हैंडराइटिंग में लिखेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।